हाय। ओके, तो ये वीडियो मेरा कुछ कमेंट्स के लिए आंसर्स हैं जिन्होंने मुझसे कुछ चीज़ें पूछी थी कमेंट्स में, बट मैं उन्हें रिप्लाई नहीं कर पा रही थी क्योंकि उनके रिप्लाई थोड़े से लंबे हो जाते। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगी क्योंकि कुछ लोगों ने कमेंट्स किया था कि ईशा नॉर्मल लग रही है और इसमें कोई ऐसा दिख नहीं रहा है कि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जो मुझे डील करनी पड़ती है। तो कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि क्या ऐसी कोई प्रॉब्लम है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच, क्योंकि मुझे इस चीज़ से ऐसा लगा कि मेरी मेहनत रंग ला रही है। अगर उसके 50 सेकंड्स में या मेरे साथ जो वीडियोस बनाने में वो आप लोगों को बिल्कुल नॉर्मल दिख रही है और उसमें कोई भी आपको ऐसा नहीं लग रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हर मदर को अच्छा लगता है जब उसका बच्चा इम्प्रूव करता है, तो आई फील वेरी मोटिवेटेड। थैंक यू सो मच। दूसरा क्वेश्चन था कि क्या आपको अभी भी कुछ चीज़ों से डील करना पड़ता है। तो यस, मुझे बहुत सारी चीज़ों से डील करना पड़ता है। तो नंबर 1, ईशा का सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, जिससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ। तो वो किसी भी क्राउड में जाने में उसका जो सेंसरी ओवरलोड होता है उससे मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि वो उसकी बहुत ज़्यादा एंजाइटी बढ़ा देता है, उसका स्ट्रेस बढ़ा देता है, उस वजह से उसके बिहेवियर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मुझे क्राउड में ले जाने में उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो उन चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज नहीं कर पाती। वो अभी तक लर्न नहीं कर पाई है कि इन चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं। नंबर 2, लैंग्वेज। मैं लैंग्वेज में रियली स्ट्रगल करती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि शायद स्टक हो जाती है और वहाँ पर मुझे उसको निकालने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। अगर मैंने कोई चीज़ लैंग्वेज में अचीव कर ली है, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ अचीव हो गई है, मुझे उसकी कंसिस्टेंट उसे प्रैक्टिस करानी पड़ती है। तो ईशा में अगर कोई भी बिहेवियर इश्यूज़, कोई भी एंजाइटी, कोई भी स्ट्रेस है, तो ईशा की लैंग्वेज बैक टू स्क्वायर 1 हो जाती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, बट जैसे वो क्वेश्चंस के आंसर्स देती है या क्वेश्चंस मुझसे पूछती है, वो कम्युनिकेशन उसका बहुत कम हो जाता है, जो मुझे रियली स्ट्रेस देता है। तो अगर मैंने कोई चीज़ अचीव कर ली है तो मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि यस ये मैंने अचीव कर लिया है। तो मुझे उसका कंसिस्टेंट रिवीजन कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है ताकि वो चीज़ उसकी वैसे ही रहे। थर्ड, उसका अटेंशन बहुत कम है। मतलब मुझे उसे पढ़ाने में स्ट्रगल होता है क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं देती है। उसका अटेंशन स्पैम मुझे बहुत कम टाइम के लिए मिलता है, तो उसकी एकेडमिक्स में मुझे प्रॉब्लम होती है, बट मैनेज हो जाती हैं चीज़ें, हम मैनेज करते हैं मिल करके। और उसका सोशल स्किल्स, अभी तक उसे बहुत ज़्यादा सोशली एक्टिव होना बहुत पसंद है। लोग उसके घर में आएँ, उससे मिलें, उससे बात करें, उसे बहुत अच्छा लगता है। पर वहीं उसे ये नहीं पता कि वो कैसे लोगों से बात करे कि लोग उसमें इंटरेस्ट लें। कम्युनिकेशन को सस्टेन करना, 2 वे कम्युनिकेशन बहुत अच्छे ढंग से करना, कुछ लेवल पे कर लेती है और कुछ लेवल पे बिल्कुल नहीं कर पाती। इस वजह से उसके फ्रेंड्स नहीं बन पाते हैं। तो एक 8 साल के बच्चे के जो फ्रेंड्स नहीं बन पाते हैं, तो ये एक मदर के लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है, क्योंकि आप ये नहीं सिखा पा रहे हो बच्चों को कि फ्रेंड्स बनना कितना इम्पॉर्टेंट होता है, आपको शेयरिंग करना कितना इम्पॉर्टेंट होता है, और आप कैसे फ्रेंड्स बनाते हो और फ्रेंड्स के साथ कैसे आप अपनी चीज़ें शेयर करते हो। तो फ्रेंड्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जो हम लोगों ने सब ने इन्जॉय किया है, बट ईशा उसमें स्ट्रगल करती है, हमारे बच्चे उसमें स्ट्रगल करते हैं। और लास्ट जो मुझे बहुत ज़्यादा सैड कर देता है कि ईशा मुझे जब वो परेशान होती है ना, तो वो अपने शेल होल में चली जाती है। वो मुझे नहीं बताती कि उसे क्या प्रॉब्लम है। तो ये एक चीज़ है जो मुझे अंदर तक हिट करता है, क्योंकि अगर तुम्हारे पास लैंग्वेज है और तुम जब परेशान हो तो तुम नहीं बता पा रही हो अपनी मम्मा को कि क्या परेशानी है, तो मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है ये जानने में कि प्रॉब्लम कहाँ है। तो ये एक चीज़ है जहाँ पे मैं बहुत स्ट्रगल करती हूँ। तो अगर ईशा परेशान है तो मुझे उसे मैनेज करने में प्रॉब्लम होता है। तो मुझे ये भी बुरा लगता है कि ईशा, जब आप हैप्पी हो तो आप सारी चीज़ें अपनी शेयर करते हो, जब एक्साइटेड हो तो शेयर करते हो, बट जब आप परेशान हो, जब आपको सबसे ज़्यादा किसी की ज़रूरत है, तो आप नहीं हेल्प ले पाते, आप नहीं बता पाते, आप अपनी इमोशंस नहीं शेयर कर पाते।
और जब वो मुझसे नहीं कर पाती है तो मुझे लगता है फिर वो किससे करेगी। तो ये एक चीज़ है जो मुझे अंदर तक हिट करती है एज अ मदर। तो यहाँ मैं रियली स्ट्रगल करती हूँ। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पे मैं स्ट्रगल कर रही हूँ। सो आई रियली विश कि ये जो चीज़ें उसकी हैं जिनमें मैं स्ट्रगल करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं एक दिन उसे इस लेवल पर लेकर के आ पाऊँ जहाँ पर वो अपनी स्पेशल एबिलिटी से अपना एक नाम बनाए, अपने आप को एकदम स्टैंड आउट करे। तो आई रियली विश कि मैं इतनी मेहनत करूँ कि कभी आप उससे मिलो तो आप बोलो कि ईशा तो बहुत अच्छी हो गई है, ईशा तो मैनेज करना सीख गई है, ईशा तो इंडिपेंडेंट हो गई है। और कुछ ऐसे फ्लेवर्स हैं जो हमेशा रहेंगे एंड आई एम हैप्पी विद दैट। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं जब तक वो इंडिपेंडेंट है, जब तक वो कभी परेशान होती तो मुझे बता पाती है, जब तक वो सोशली अपने आप को मैनेज कर पाती है और वो अपने आप को अच्छे से कैरी कर पाती है। दैट्स इट। सो आई रियली विश कि मैं इतनी मेहनत कर पाऊँ, मुझे ऐसी गाइडेंस मिल पाए कि ईशा को मैं उस लेवल पे ला पाऊँ जहाँ पर मैं बोलूँ कि ईशा अपने आप में स्टैंड आउट करती है। वो अपनी एबिलिटीज़ को उसने रियली अपनी एबिलिटीज़ से उसने अपने आप को कुछ बना दिया। तो थैंक यू सो मच। और मुझे वो कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मेहनत कहीं ना कहीं दिख रही है। थैंक्स अ लॉट।